जो भी रहा अभी तक सफल रहा। और आप लोग के आए इसके लिए आप सभी का क्या है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्या किया, समय निकाला। ये तो इस शेड्यूल में आप लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो हम जो बात करने वाले हैं गांधी जी के पर्सनल डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया है। हम जो बात करने वाले हैं कि गांधी जी ने कैसे देश को एक किया, वो कैसे सारे धर्म के थे और कैसे सारे वो भारत में कैसे लोगों को एक किया, उन्होंने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे। तो बेस्ट विशेष, हैप्पी बर्थडे गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री। ये सारी चीजें हम नोट्स बना के लाए हैं कि कुछ चीजें हम क्या करें, भूल ना जाए। ठीक, व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर बात करें तो जन्म सभी को पता है, मृत्यु भी पता है, लेकिन इसने हमारा वो भी पता है, सब कुछ पता है। जो उनके पिताजी थे वो क्या थे, दीवान थे। उनके कितने बेटे, 4। किनके, हम अभी गांधी जी के ऊपर गांधी जी के बाप मतलब कितने भाई थे, उनके पिताजी के बारे में बात करें तो एक उनकी एक बहन और 2 भाई। कौन, 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास, और एक बहन कौन, रलियत करते थे। ध्यान दो, क्या करते थे, वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करते थे। महज 14 साल की उम्र यानी 1883 में क्या हुआ, उनका शादी हो गया था। किनसे, आज के लोग में अगर शादी को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 14 साल की उम्र में शादी हो जाए तो लोग क्या करते हैं, बर्थडे ले लेता है कि हमारी शादी हो गया, काम नहीं कर सकते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं। लोग उन सारी चीजों से क्या हो जाता है, उलझ जाता है। लेकिन उन सबसे भी परे थे गांधी जी। ठीक है, इसके बाद वो क्या गए, 19 साल की उम्र में कहाँ गए, उनका बेसिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 7वीं तक पोरबंदर में, और इसके बाद 10th कहाँ तक से, राजकोट यानी कि राजकोटा के नाम से क्या है प्रसिद्ध है, गुजरात में ही है कोटा। इसके बाद वो आगे बढ़े तो कहाँ गए, लंदन में पढ़ाई करने के लिए। कितने साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 19 साल पूरी वो कहाँ चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लंदन में। और वहाँ पे उन्होंने लगभग 3 साल तक लॉ की पढ़ाई। उसी दौरान शिक्षा ग्रहण, किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, जन्म लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है, पैसा कमाता है और अपना जीवन यापन करता है। एक साधारण व्यक्ति की बात करें तो जैसे हम हैं या फिर अलग लोग हैं, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, जन्म लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और मर जाते हैं। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व अलग था, इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई किया, देश की सेवा में योगदान किया, इसलिए आज हम याद कर रहे हैं। गांधी जी जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके बॉडी से नहीं याद किया जाता है, उसके कर्मों से याद किया जाता है। उसका कर्म क्या था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। विश्व में अगर आपका कर्म प्रधान है तो आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। सबसे बड़ा मूवमेंट हो जाता है 7 जून 1893, जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर सबसे बड़ा। उस चीज से गांधी जी बहुत आहत होते हैं और उन्होंने वहाँ पे अंग्रेजों दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का लड़ाई लड़ा। किसका, उसके दौरान उन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। ये सारी चीजें जो हो रही थी 1910, 1904, 1903 में, ये किसके लिए हो रही थी, भारतीयों की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में लड़ने के लिए, श्वेत और अश्वेत के फर्क को मिटाने के लिए कि आदमी का रंग अलग होने से कोई टैलेंटेड कम और अधिक नहीं हो जाता है। इसके बाद आते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 कहाँ आते हैं, भारत में, और इसी दिन हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी के आगमन हुआ था, मतलब गांधी जी थे वहीं यहीं के, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके यहीं आए थे 9 जनवरी 1915। इसके बाद जनवरी फरवरी 2-3 महीना कहाँ इन्होंने गुजारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबोधित किया। इसके बाद आते हैं जब गांधी जी आए उस समय अंग्रेजों का दृश्य भारत में क्या था, अंग्रेज क्या कर चुके थे भारत को। अंग्रेज तो आए थे 1600 में, लेकिन अंग्रेज भारत को किस तरह बर्बाद कर चुके थे, ये चीज को देखते हैं। उस समय सबसे औद्योगिक क्रांति का बात करें या फिर जो भी मेन सेंटर था वो बंगाल था। 1905 बंगाल को अंग्रेजों ने क्या किया था, बांट दिया था। इसके बाद 1907 कांग्रेस को विघटन, जो कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने एओ ने जो स्थापना की थी,
1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, मतलब कि धर्म के नाम पर भी लोगों को इस देश में बांटा जा रहा था धीरे धीरे कि आप मुस्लिम हैं, आप हमारी लड़ाई मत लड़ें, आप हिंदू हैं, आप हमारी लड़ाई मत लड़ें। इसके बाद 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इससे लोगों को क्या किया गया, मुसलमानों को इसमें और बांट दिया गया, यानी कि जो मुसलमान हिंदू को अब देख नहीं सकते हैं, कट्टरता की स्थिति को पैदा किया गया इस देश में। ठीक, इसके बाद आता है 1917, कौन, मॉन्टेग्यू घोषणा। इसमें क्या किया गया, लोगों को धर्म भेद के आधार पर कट्टर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं कर सकता है। आज हम घर में दो भाई हैं तो दो भाई क्या कर नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन गांधी जी क्या कर रहे हैं, पूरे देश को एक करने की कोशिश, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने शुरू की कहाँ, 1917 हमारे बिहार चंपारण से। राजकुमार शुक्ल जी के थाने पे आए और यहाँ पे तिनकटिया प्रथा के विरोध में, जब नील की खेती को 20/3 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती क्या करना था, मजबूरी था, उसको इन्होंने इसकी लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ी। इसके बाद चले गए कहाँ, अहमदाबाद गुजरात 1918, वहाँ पे इन्होंने मिल मजदूर की लड़ाई लड़ी, खेला सत्याग्रह, और इन्होंने अब धीरे धीरे क्या किया है, लड़ना शुरू किया। 1917 से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया। इसके बाद आया 1918 में जब खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी विजयी हुए, लोगों को लगान माफी, किसानों की लगान माफी हुई और मतलब किसान जीते और गांधी जी की विजय हुई, अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों ने क्या किया, 1919 में लाया रॉलेट एक्ट, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, यानी कि अब लोगों को बिना कुछ रीजन बताए ही जेल में डाल दिया जाता है। कुछ नहीं, आप पाए गए हैं, आपका नाम है, बस ये कोई कुछ दलील देने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और उसमें अत्याचार के मामले में बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो कोई भूल ही नहीं सकता है कि जनरल डायर ने क्या किया था। उससे इसी लिए तो होता है 1920 तुर्क में के खलीफा के विरुद्ध आंदोलन होता है, वहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो जाता है और वहाँ पे मतलब सामान्य स्थिति नहीं हो पाती है। उसी को देखते हुए गांधी जी ने 1920 में मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन के माध्यम से जोड़ने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को क्या करेंगे, भगाएंगे। फिर क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन के अनुसार जोड़ा और इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाया। ये आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की नासमझी कहें या फिर कुछ और कहें, कुछ लोग ऐसे भी थे देश में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, वो ऐसा मानते थे, उनका मानना भी सही था कि ये शांति से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, हमें क्या होना पड़ेगा, क्रांतिकारी होना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी किस व्यक्ति थे, कैसे व्यक्तित्व के थे, वो अहिंसा को पालन करते थे। उसी के क्रम में 1922 में हो जाता है चौरा चौरी कांड और गोरखपुर में ये घटना होती है, जिससे गांधी जी हाथ ऊपर ये आंदोलन को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, रोक देते हैं और इसी आंदोलन के दौरान 6 साल की क्या हो सकती है, सजा। ये सारी चीजें क्यों